हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। बारह खड़ी को बताने से पहले देखिए, एक होता है हिंदी में ड़ा, ठीक है। कुछ लोग ना भी कहते हैं, ड़ा भी कहते हैं, तो हम ड़ा मानेंगे, ड़ा कहते हैं, ड़ा। और एक और होता है हिंदी में, ये जो डा होता है ना, इसके नीचे एक पॉइंट लगा देते हैं, नुक्ता, ठीक है। तो ये हो जाता है ड़ा, और ये नुक्ता, ठीक है। ये दोनों की आवाज़ सेम है, और इन दोनों के लिए उर्दू में गाइस रे होता है, रे, है ना। रे, जैसे हिंदी में ड़ा करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, रा और आर और ए ड़ा बना देते हैं, ठीक है, या फिर डी और ए ड़ा हो जाता है। तो बहरहाल हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उर्दू में सिर्फ एक है, और हिंदी में ड़ा है, ड़ा साउंड के लिए, और ये ड़ा है, ये वाला, ठीक। तो देखते हैं गाइस, तो इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए ये भी वही है, सेम, ठीक। अब बात करते हैं इसकी आवाज़, जैसे बाराखड़ी में निकलती है ड़ा ड़ा ली लू, उससे हम क्या करेंगे आज हम बताने वाले हैं, गाइस। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये लिखा है ड़ा, है ना, ड़ा, या फिर ये वाला ड़ा, ठीक है। तो इसको साउंड करने के लिए, है ना, उर्दू में लिखते हैं रे पे, ये रे हो गया, और इस पे इसके ऊपर ज़बर बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस ये लिखा है ड़ा, ठीक है। तो जैसे कि हिंदी में भी इसके लिए, यानी इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए क्या होता है गाइस, ड़ा पे, है ना, अलिफ, और उसके बाद ज़बर। अब ये बन गया ड़ा, ठीक है। तो गाइस ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, ठीक। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं ये बार बार लिखूंगा नहीं, रे वाला, ये वाला लिखूंगा सिर्फ जो लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो अब बात करते हैं ड़ा पे, है ना। ड़ा पे जब छोटी की मात्रा होगी तो ली होगा, तो ली कहने के लिए ड़ा लिख के उसके बाद नीचे ज़ेर दे देंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये छोटी सी लाइन, ये ज़ेर है, ज़ेर का यानी कि ये एक तरह से उर्दू का छोटी की मात्रा है, ठीक। और भी इसके कुछ यूज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल मोटी मोटी बात में यही बात है। अब उसके बाद का इस ड़ा और छोटी ये, यानी कि ये हो गया ड़ी, थोड़ा खींचेंगे इसको, है ना, जैसे कि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। अब उसके बाद का इस रू, रू कहने के लिए सिर्फ रू कहना है, तो रे बना के पेश दे देंगे, तो ये छोटा ऊ की मात्रा बन जाएगा, जैसे यहाँ पे बना हुआ है रू, ठीक। अब गाइस आगे देखते हैं, ये है रू, है ना। तो इसमें क्या है, रे और वाव और उल्टा पेश ऊ, तो अब ये बन गया रू, ठीक है। उसके बाद लिरी, लिरी, है ना, लिरी, जैसे इस पे था द्री, ध्री, उसी तरह से यहाँ पे लिरी। तो उर्दू में देखिए इसको लिखना आसान है ना। ले पे जेर लगा दिया और रे पे जेर लगा दिया, लिरी, लिरी, ठीक है ना। ये चीज़ थी समझने वाली, देखने वाली। अब आगे देखते हैं, ड़ा पे जब एक ही मात्रा होता है तो ले हो जाता है, तो इसी तरह देखिए हम ले बनाएंगे उर्दू में, ले लिख दिया और बड़ी ये लिख दिया और ये नीचे जेर लगा दिया। अब ये हो गया सेम ऐसे ही जैसे ये हिंदी में लिखा है ले, ठीक। अब गाइस ड़ाय होता है ड़ाय, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये बनाया है, ठीक है। तो देखिए इसमें फ़र्क क्या है, एक छोटा सा फ़र्क है, यहाँ पे ज़ेर है, यहाँ पे ज़बर दे देंगे। ये ज़बर ऊपर जो आता है इसे ज़बर बोलते हैं। ये अ, ये किसी भी साउंड में अ लगा देता है, ठीक है। तो ड़ाय बड़ी ये के साथ आता है ज़बर, तो आई की मात्रा लगाता है, ठीक है। तो समझ लीजिए ये हो गया ड़ाय, जैसे ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद का इस लो, ले, और वाव, और ये हो गया पेश। तो अब ये कहलाएगा गाइस लो, जैसे यहाँ पे ड़ा पे ओ की मात्रा है, ठीक है ना। उसके बाद ड़ाव, ड़ाव कहने के लिए गाइस सेम सब कुछ ऐसे लिखेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। क्या करेंगे बता रहा हूँ, ठीक है। ले वाव, यहाँ पे पेश है, बस यहाँ पे ज़बर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ड़ाव, ठीक है। ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना। अब उसके बाद गाइस लन, लन, है ना, रे और नून और ज़बर, ये हो गया लन, ठीक। तो लन से गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, हिंदी में इस तरह से होता है बिंदी बना के, लेकिन ये उर्दू में इस तरह से बन जाता है। अब गाइस आपके लिए एक वर्ड है, अगला रह, यानी
हा, थोड़ी सी हा आवाज़ निकलेगी। तो ड़े और छोटी है ना, ड़ह। और गाइस एक चीज़ मैं बता दूं, कहीं कहीं छोटी ए की जगह पे ये भी लिख देते हैं, तो ये दोनों ही चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ज़बर तो देना ही है। तो ये बन गया गाइस ड़ह, ड़न, ड़ो, ड़ाओ, ड़ो, ले, सॉरी ड़ाए, ले, ड़ेरी, ड़ू, ड़ू, ली, ली, ला, ला। ठीक है गाइस, अब इस पे एक एक वर्ड लिखवाएंगे और चलिए फिर मिलते हैं आपसे अभी 1 सेकंड में। तो गाइस इसका यूज़ करते हुए है ना, जैसे एक कहते हैं जड़ा, ठीक है, जीम जबर जा, रे जबर ड़ा, जड़ा, जड़ा, ठीक है। क्योंकि जड़ हम नहीं लिख सकते, जड़ में रे पे ज़बर नहीं होता है, तो जड़ा हो गया, जड़ा, ठीक। अब गाइस आगे देखते हैं एक वर्ड ड़ा पे यूज़ करते हैं, बहुत इजी है इसके लिए। जीम ज़बर जा और रे अली ज़बर ड़ा, ये हो गया जाड़ा, ठीक गाइस। तो उम्मीद है ये याद रहेगा। अब आगे देखते हैं ली पे सिंपल एक वर्ड हम लिखते हैं, कोई वर्ड हमें याद आ नहीं रहा है लेकिन हम अपनी तरफ से बना देते हैं दड़ी। अगर आपको दड़ी लिखना हो तो दाल ज़बर द और रे और जेर ली, दड़ी, दड़ी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी गाइस, है ना, और बहुत इजी भी है ये, इसको याद रखना। अब इसके बाद ली का यूज़ किया गया है, तो देखिए ली का यूज़ करते हुए है ना, जैसे लिखते हैं जड़ी, जीम ज़बर जा, ये जड़ी, जड़ी, ठीक है। या फिर एक वर्ड और आता है, मैं आपको बताऊंगा, जैसे कहते हैं ना, है ना, ये लकड़ी बड़ी है, तो बे ज़बर बा, रे जड़ी, तो ये हो गया बड़ी, है ना। रे और ये का यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक। उसके बाद ड़ू, यानी ड़ा पे छोटा ऊ की मात्रा हल्का खींचना है, ड़ू, ड़ू नहीं कहना है। तो इसके लिए एक ये मैं बताऊंगा, एक वर्ड है जैसे कि याद नहीं आ रहा है तो एक वर्ड लिख देते हैं, बे ज़बर बा, रे पेशलू और लाम, ये हो गया बड़ुल, ठीक है, बड़ुल हो गया, ठीक है, बड़ुल, है ना। अब एक वर्ड है ला पे बड़ा ऊ की मात्रा है ना। तो इसको देखिए कैसे यूज़ करेंगे, इसका रू यूज़ करके देखिए, जीम और दो चश्मी है और अलिफ और ज़बर झा, ले, वाव, है ना, और उल्टा पेश, ये हो गया गाइस, है ना, ये हो गया झाड़ू, ठीक है। तो झाड़ू लू का यूज़ कर लिया हमने। अब गाइस यहाँ पे लेरी लेरी, तो इसके लिए देखिए गाइस, जैसे कि कोई वर्ड आपको मैं लिखवाऊँ, तो इसका जहाँ यूज़ होगा वहाँ आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन लिरिक अगर कहीं लिखना हो तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं गाइस, ये ना लेरी हो गया। अब आगे देखते हैं गाइस, ये है ले, यानी कि ला पे एक ही मात्रा, उसी तरीके से ले और ये और जेर लगा दिया तो ले बन गया। तो जैसे इसके ऊपर एक वर्ड में लिखवाऊँ, जैसे कि है ना, बेड़े, बेड़े पार हो गए, यानी कि बे और सॉरी फट गया पेज, बे ये ले, बे ये और जेर और ले और फिर ये फिर जेर, तो गाइस ये बन गया बेड़े, है ना। तो बेड़े ऐसे लिखे जाते हैं, ले ला पे, है ना, ये देख रहे हैं ला पे एक ही मात्रा। अब गाइस आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से राय, तो राय का मतलब जैसे कि राय का यूज़ करते हुए एक वर्ड है सड़ैला, राय वहाँ पे आएगा, तो देखिए सीन ले, और ये जो बड़ी ये है इसका हमने ये शॉर्ट बना दिया सड़ाए, है ना, और ज़बर लगा दिया और लाम और अलिफ ला, ये हो गया सड़ैला, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं लड़ाई को हमने कितने अच्छे से यूज़ किया एक वर्ड में। तो अब गाइस देखते हैं ला पे ओ की मात्रा जब होती है तो कैसे वर्ड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने सुना होगा लो कहलाएगा ये, तो जैसे कि कहा होगा दौड़ो, तो दाल वाव ज़बर दौ ले और वाव और पेश, ये हो गया दौड़ो, ठीक है। अगर ये सही नहीं लिख पाया तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखिए दाल वाव ले वाव और पेश, तो गाइस ये बन गया दौड़ो, ठीक है।
ड़ का यूज़ कर लिया हमने। अब यहाँ पे यूज़ करना है ड़ा पे औ की मात्रा। तो ठीक इसी तरह से ड़े वाव और ज़बर लाव बन जाता है। तो इसके लिए देखिए गाइस, मैं बताऊंगा, एक वर्ड होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ौदा, है ना। बड़ौदा बोलते हैं तो वो अलग बात होगी। लेकिन अगर जैसे लिखता हूँ मैं, अगर ये लिखते हैं राइट, इससे कंफ्यूज मत होना, ये ड़ौ है ना, ये मैं यहाँ उर्दू में क्या होता है, इसके लिए भी यही बड़ौदा सेम होगा और इसके लिए भी ड़ौ, इस वाले ड़ौ के लिए भी सेम होगा। तो ये वाला बड़ौदा है ना, मैं लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि बे ज़बर ब, रे वाव और ज़बर बड़ाओ, दाल अलिफ ज़बर दा। तो ये एक वर्ड बन गया गाइस, बड़ौदा। ठीक है, दाल अलिफ ज़बर दा, ये हो गया बड़ौदा। ठीक है, अब ड़ को हमने देख लिया। अब देखते हैं ड़न। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, ड़न, ड़न यानी कि एक वर्ड होता है सड़न। तो सीन ज़बर सा, रे ज़बर ला और ये नून। तो ये गाइस हो गया आपके लिए वर्ड सड़न। ठीक है, तो हमने यहाँ ड़न को यूज़ कर लिया। ठीक, अब गाइस आप देखेंगे ड़ह, एक वर्ड है ड़ह, इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो ये समझने के लिए देखिए, एक वर्ड होता है गढ़ा। तो इसमें दुचश्मी है वाला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला यूज़ करेंगे गढ़ा में। ठीक है, तो ये दोनों सेम साउंड होती है दोनों में, दुचश्मी है में भी, और यानी कि ये भी ह साउंड पैदा करता है, ये भी ह साउंड पैदा करता है, बस कहीं कहीं छोटा वाला छोटी ही लिखा जाता है, यानी ये, और कहीं दुचश्मी है। तो गढ़ा में है ना, गाफ ज़बर गा, रे दुचश्मी है, ये हो गया गढ़ा, गढ़ा। ठीक है, तो गाइस गढ़ा मतलब वही गड्ढा जो होता है, या कबर को भी गढ़ा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप गाइस आज आपको दिखाया गया कि बहुत सारे वर्ड्स हमने लिखवाए। ठीक है, तो एक चीज़ आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि गाइस, ये जो होता है ना हिंदी में, ठीक है, हिंदी में ड़ा के लिए एक ये होता है और एक ये होता है, लेकिन उर्दू में, सॉरी दिखानी, हिंदी में ड़ा के लिए एक ये होता है और ये एक होता है, लेकिन उर्दू में गाइस ड़ा के लिए ये होता है। ठीक है, और इन दोनों के लिए सेम होता है। तो आज मैंने, समझ लीजिए, ड़ा के लिए भी बताया और ये वाले ड़ा के लिए भी बताया। ठीक है, तो चलिए गाइस, इससे पहले जो वीडियो हमें अपलोड हुई है उसको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।